तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम अशोक गहलोत जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। कैंसर पीड़ित बच्चे की विश को पूरा करने सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। बच्चे की इच्छा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की, बच्चे की इच्छा को मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर पूरा किया है। जेके लोन के आईसीयू बेड नंबर 10 पर एडमिट है कैंसर पीड़ित बच्चा, जिसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुख्यमंत्री ने बच्चे के विश को पूरा किया है और मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं जेके लोन अस्पताल। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की। जेके लोन के आईसीयू बेड नंबर 10 पर कैंसर पीड़ित बच्चा है जो एडमिट है, कैंसर से जूझ रहा है, ट्रीटमेंट जिसका चल रहा है। उस बच्चे ने दरअसल इच्छा जाहिर की थी मुख्यमंत्री से मिलने की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। और आप जानते ही हैं किस तरीके से बच्चों को सीएम प्रेम करते हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसी तस्वीरें सामने आए हैं जब बच्चों को दुलारते हुए सीएम नजर आए हैं। और यहाँ पर एक बच्चा जो अस्पताल में भर्ती है, कैंसर से जूझ रहा है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसने सीएम से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उसकी इच्छा को पूरा करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए थे किसान महोत्सव समापन समारोह में, और वहां से जब मुख्यमंत्री निकले थे तो मीडिया से मुखातिब हुए थे। उसके बाद सीधे सीएम पहुंच गए हैं जेके लोन अस्पताल। बच्चे की इच्छा को सीएम ने पूरा किया है। कैंसर पीड़ित बच्चे की विश को पूरा करने सीएम पहुंच गए हैं। विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, बच्चे की इच्छा मुख्यमंत्री से मिलने की थी, सीएम पहुंच गए हैं बच्चे से मुलाकात करने के लिए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर पहले यहाँ जेके लोन अस्पताल जो है वहाँ पहुंचे हैं। अस्पताल में जो तरह से अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, कैंसर पीड़ित एक बच्चा है, उससे मिलने के लिए अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। बच्चे की मुराद थी कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, और उसी मुराद को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इस वक्त जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ पर जो आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट जो है वहाँ पर भर्ती जो बच्चा है उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे अभी। और उसकी जो कह सकते हैं मन की मुराद थी कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, वो मुराद पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। और जो अस्पताल के अधीक्षक है वो कैलाश मीणा जो है वो साथ में मौजूद है, उनके अलावा अन्य जो चिकित्सक है वो मौजूद है। और इस वक्त जेके लोन अस्पताल में तमाम जो चिकित्सक है वो यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई के लिए पहुंचे हुए हैं। वहाँ पर अब इंटेंसिव केयर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, जहाँ पर वो कैंसर पीड़ित बच्चे से मुलाकात करेंगे। जी विकास, एक बात और क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाती है, बच्चे की तरफ से कब इच्छा जाहिर की गई थी सीएम से मिलने की, साथ ही साथ क्या नाम है इस बच्चे का, कितनी उम्र है इस बच्चे की, कुछ जानकारी है इस बारे में? देखिए, ये पूरा डायरेक्ट जो है सीएमओ तक ही मैसेज पहुंचा था। वहां से ही जो बच्चा है उसकी मुराद है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची थी। उसके बाद में अस्पताल के अधीक्षक है उनसे पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योति खंडेलवाल है वो भी साथ में नजर आ रही है, साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में, और अन्य जो नेता है वो भी साथ में नजर आ रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है वहाँ पर अस्पताल अधीक्षक है, उसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर राजीव बरगट्टा, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बुके भेंट करके स्वागत किया। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंटेंसिव केयर जो यूनिट है, आईसीयू जो है वहां पर पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके जो बच्चा है उस बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं, उसकी हेल्थ जो है वो जानकारी ले रहे हैं। जी, और ये बच्चा कब से एडमिट है विकास यहाँ पर? देखिए, ये कैंसर पीड़ित बच्चा है जो कि लगातार यहाँ पर इलाज के लिए लगातार आता रहता है। और उसी दौरान उसने मन से इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि कैंसर पीड़ित बच्चों की जो इच्छा पूर्ति है उसके प्रति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत का शुरू से ही रुझान देखा जा रहा है। देखा देख सकते हैं कि जब जो कैंसर केयर सोसाइटी है उसकी तरफ से भी बच्चों की विश पूरी करने के लिए जो प्रोग्राम आयोजित किया जाता है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत है वो वहाँ पहुंचती है, उन बच्चों से मिलती है, उनकी विश पूरी करती है। उसी के तहत अब देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहाँ कैंसर हॉस्पिटल जो पीड़ित बच्चा है उससे मिलने के लिए जेके लोन अस्पताल पहुंचे हैं, यहाँ पर उससे मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया अभी बातचीत के लिए। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल
सीएम ने विश बच्चे की पूरी कर दी है। बच्चे से मुलाकात हो रही है। बच्चे से मुख्यमंत्री तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार। बच्चे की इच्छा मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से मिलने की थी। जेके लोन के आईसीयू बेड नंबर 10 पर कैंसर पीड़ित बच्चा एडमिट है, जिसने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुख्यमंत्री बच्चे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दो तस्वीर आपके सामने हैं। सीएम बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं। कैंसर पीड़ित ये बच्चा जो कि अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है, मुख्यमंत्री से मिलने की विश इस बच्चे की थी। और जैसे ही सीएम को पता चला वैसे ही मुख्यमंत्री तुरंत जेके लोन अस्पताल पहुंच गए हैं इस बच्चे से मुलाकात करने के लिए। अब क्या मुख्यमंत्री बात करते हैं, हालचाल उससे जानेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, क्या पढ़ाई वो कर रहा है, साथ ही साथ क्या उसकी इच्छा है। क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब से पहले बच्चों से अगर मुख्यमंत्री मिले हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, साथ ही साथ वो क्या सोचते हैं उसके बारे में भी सीएम जानते हैं। तो यहाँ बच्चे से क्या वो बातचीत कर रहे हैं, ये जब आएंगे मीडिया से मुखातिब होंगे तो सीएम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे, बुके भेंट किया गया सीएम को, और फिलहाल जानकारी हमें ये मिल रही है कि बच्चे से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। आईसीयू बेड नंबर 10 पर ये बच्चा जो कि कैंसर से पीड़ित है वो भर्ती है। डॉक्टर्स की टीम इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। जो आईसीयू के इंचार्ज हैं, जो मुख्य डॉक्टर हैं, वो सीएम के साथ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेके लोन अस्पताल के भीतर हैं इस वक्त। और देखिए, ये परिजनों से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर है। सूबे के मुखिया पहुंचे हैं बच्चे से मिलने के लिए। एक इच्छा बच्चे की, सीएम से मुलाकात की, वो पूरी हो गई है। आप सोचिए, एक बच्चा जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और यहाँ पर कुछ आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया है इस परिवार को। कई लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है और संभवतः मुलाकात हो गई है। तो न केवल उस बच्चे से मुलाकात सीएम ने की है, बल्कि जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके अपने हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिले हैं। आप देख रहे हैं एक लाइन में सभी लोग खड़े हुए हैं सीएम से बातचीत करने के लिए। और एक परिवार से सीएम ने बातचीत भी की है। और जिस तरह से उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, उससे यही नजर आ रहा है कि जो सीएम से उन्होंने मांग की है, संभवतः आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ उन्हें दिया गया है। अब ये अस्पताल में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चे से मुलाकात के साथ साथ वहां जो अन्य पीड़ित बच्चों के, या फिर यूं कहें कि जो भर्ती हैं मरीज, उनके तीमारदार हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिले हैं। तो अस्पताल में ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है उनसे मुलाकात, साथ ही साथ उनके हालचाल सीएम जान रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो पहले से बीमारी से परेशान, लेकिन तमाम बातें मरीजों के भीतर, या फिर यूं कहें कि उनके परिजन हैं, वो जो कहना चाहते हैं सीएम से, कई बार कई बातें होती हैं, कई शिकायतें होती हैं, कई मांगे होती हैं, कई मौके पर सीएम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सीएम उनके बीच पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो बातें भी उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री की ये मंशा भी है कि चिरंजीवी भव, हर एक को बेहतर इलाज मिले, हर एक चिरंजीवी हो, हर एक निरोगी रहे। और निरोगी रहने के लिए जब आप बेहतर स्वास्थ्य की योजनाएं देंगे, जिससे बेहतर लोगों को इलाज मिले, उनकी परेशानियों का समाधान हो, और गंभीर बीमारी से ग्रसित जैसे कि कैंसर समेत अन्य बीमारियां जिनसे अगर कोई पीड़ित हो जाए तो उसके खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं, कितने महंगे वो इलाज होते हैं। लेकिन जो योजना सरकार की तरफ से निकाली गई, उन योजनाओं के जरिए यही कोशिश है कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिले निःशुल्क। और देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, और मरीजों के परिवार मौजूद हैं। और बच्चे जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे की खुशी आप देखिए।
तो देखिए, बच्चों से मुलाकात सीएम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री के बीच, मुख्यमंत्री के साथ फोटो क्लिक कराते हुए। और फिलहाल उस बच्चे से भी मुलाकात जिसने इच्छा मुख्यमंत्री से मिलने की जाहिर की थी। और संभवतः यहां से अस्पताल में मरीजों से, तीमारदारों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री यहां से थोड़ी देर में निकले। विकास तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार। बच्चे की इच्छा मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से मिलने की थी। जेके लोन के आईसीयू बेड नंबर 10 पर कैंसर पीड़ित बच्चा एडमिट है, जिसने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुख्यमंत्री बच्चे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। दो तस्वीर आपके सामने हैं। सीएम बच्चे से मुलाकात कर रहे हैं। कैंसर पीड़ित ये बच्चा जो कि अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है, मुख्यमंत्री से मिलने की विश इस बच्चे की थी। और जैसे ही सीएम को पता चला, वैसे ही मुख्यमंत्री तुरंत जेके लोन अस्पताल पहुंच गए हैं इस बच्चे से मुलाकात करने के लिए। अब क्या मुख्यमंत्री बात करते हैं, हालचाल उससे जानेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, क्या पढ़ाई वो कर रहा है, साथ ही साथ क्या उसकी इच्छा है। क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब से पहले बच्चों से अगर मुख्यमंत्री मिले हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, साथ ही साथ वो क्या सोचते हैं उसके बारे में भी सीएम जानते हैं। तो यहाँ बच्चे से क्या वो बातचीत कर रहे हैं, ये जब आएंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे तो सीएम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे, बुके भेंट किया गया सीएम को। और फिलहाल जानकारी हमें ये मिल रही है कि बच्चे से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। आईसीयू बेड नंबर 10 पर ये बच्चा जो कि कैंसर से पीड़ित है वो भर्ती है। डॉक्टर्स की टीम इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। जो आईसीयू के इंचार्ज हैं, जो मुख्य डॉक्टर हैं, वो सीएम के साथ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेके लोन अस्पताल के भीतर हैं इस वक्त। और देखिए, ये परिजनों से बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है। सूबे के मुखिया पहुंचे हैं बच्चे से मिलने के लिए। एक इच्छा बच्चे की, सीएम से मुलाकात की, वो पूरी हो गई है। आप सोचिए, एक बच्चा जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और यहाँ पर कुछ आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया है इस परिवार को। कई लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है और संभवतः मुलाकात हो गई है। तो न केवल उस बच्चे से मुलाकात सीएम ने की है, बल्कि जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, उनके तीमारदार हैं, उनके अपने हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिले हैं। आप देख रहे हैं एक लाइन में सभी लोग खड़े हुए हैं सीएम से बातचीत करने के लिए। और एक परिवार से सीएम ने बातचीत भी की है। और जिस तरह से उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, उससे यही नजर आ रहा है कि जो सीएम से उन्होंने मांग की है, संभवतः आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ उन्हें दिया गया है। अब ये अस्पताल में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चे से मुलाकात के साथ साथ वहां जो अन्य पीड़ित बच्चों के, या फिर यूं कहें कि जो भर्ती हैं मरीज, उनके तीमारदार हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री मिले हैं। तो अस्पताल में ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है उनसे मुलाकात, साथ ही साथ उनके हालचाल सीएम जान रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो पहले से बीमारी से परेशान, लेकिन तमाम बातें मरीजों के भीतर, या फिर यूं कहें कि उनके परिजन हैं, वो जो कहना चाहते हैं सीएम से, कई बार कई बातें होती हैं, कई शिकायतें होती हैं, कई मांगे होती हैं, कई मौके पर सीएम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सीएम उनके बीच पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो बातें भी उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। और साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री की ये मंशा भी है कि चिरंजीवी भव, हर एक को बेहतर इलाज मिले, हर एक चिरंजीवी हो, हर एक निरोगी रहे। और निरोगी रहने के लिए जब आप बेहतर स्वास्थ्य की योजनाएं देंगे, जिससे बेहतर लोगों को इलाज मिले, उनकी परेशानियों का समाधान हो, और गंभीर बीमारी से ग्रसित जैसे कि कैंसर समेत अन्य बीमारियां जिनसे अगर कोई पीड़ित हो जाए तो उसके खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं, कितने महंगे वो इलाज होते हैं। लेकिन जो योजना सरकार की तरफ से निकाली गई, उन योजनाओं के जरिए यही कोशिश है कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिले निःशुल्क।
और देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं और मरीजों के परिवार मौजूद हैं, और बच्चे जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उनके चेहरे की खुशी आप देखिए। तो देखिए बच्चों से मुलाकात सीएम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री के बीच, मुख्यमंत्री के साथ फोटो क्लिक कराते हुए। और फिलहाल उस बच्चे से भी मुलाकात जिसने इच्छा मुख्यमंत्री से मिलने की जाहिर की थी, और संभवतः यहां से अस्पताल में मरीजों से, तीमारदारों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री यहां से थोड़ी देर में निकले। विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, दो सवाल ये हैं कि पहला ये कि किसी परिवार से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, दूसरा ये है कि क्या बच्चे से मुलाकात हो गई है, अभी क्या वहां पर चल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले आईसीयू में भर्ती जो बच्चा है उससे मुलाकात किया, उसके परिजन और साथ में जो और अस्पताल के जो स्टाफ है उनसे भी उन्होंने पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी है, साथ में ये भी देखा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का कितना फायदा जो है वो लोगों को मिल रहा है, उसको लेकर फीडबैक जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो लोगों से, साथ में जो परिजन है उनसे भी देखा। आप देखिए विजुअल्स में इस तरह से जो बच्चे के परिजन है या और दूसरे बच्चों के परिजन है उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे अभिवादन, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। बेसिकली क्या है कि सरकार अपनी योजनाएं तो शुरू करती है, लेकिन उन योजना को जनता तक लाभ कितना मिल पा रहा है ये इसका फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कमाल संभाल रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों से संवाद जरूर करते हैं, लोगों से संवाद करके उनकी बातें पूछते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जो सरकार की योजनाओं के बारे में सवाल करते हैं कि क्या योजना है, और उन योजनाओं के हिसाब से ही उनका जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर योजनाओं में और क्या सुधार किया जाता है। ये तमाम तरह की जो इश्यूज है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, इन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करते हैं लोगों से, और उसी का परिणाम है कि आज सरकार की अधिकांश योजनाओं का लाभ जो है जो लक्षित वर्ग है उनको मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा भी यही है कि जिस सोच के साथ जो योजनाएं शुरू की गई, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो भामाशाह योजना हो, चाहे और अन्य योजनाएं हैं, वो भी इसके अलावा साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो भी वहाँ पर आयोजित किया जा रहा था, तो इसमें जो लोग थे उनसे भी मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। दोनों जगह की बात अब देख सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है दोनों जगह मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, हम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से जो लोग ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, साथ ही साथ एक तरीके से उनका उत्साहवर्धन भी सीएम की तरफ से किया गया है। विकास, अभी कितना देर और मुख्यमंत्री यहाँ पर रह सकते हैं, कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या इसको लेकर? हाँ देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी यहाँ पर अस्पताल के अंदर अभी रुके हुए हैं और रुक करके यहाँ पे लोगों से फीडबैक जो है वो ले रहे हैं। साथ में अस्पताल SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर राजीव बरगटा, उनसे भी पूरा फीडबैक ले रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन जो कर रहे थे लोग उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके उनसे चर्चा की है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल में मौजूद है, यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से रवाना होंगे। जी बिल्कुल, आपसे थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत यहां से रवाना होंगे। विकास, हम एक महत्वपूर्ण तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो ये है कि एक परिवार जो कि काफी समय तक मुख्यमंत्री से जिनकी मुलाकात हुई है, संभवतः या तो मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है उनसे या फिर उनकी कुछ मांगे जिसका आश्वासन सीएम ने उनको दिया है, क्योंकि चेहरे से तो यही बयां कर रहा है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना आपको कि कहीं भी जाते हैं तो वहाँ लोगों से मुलाकात जरूर करते हैं आप, और मुलाकात करके उनसे जानकारी लेते हैं, योजनाओं के बारे में सवाल करते हैं, खुद सवाल करते हैं कि योजना कौन सी है, क्या योजना है, कितना फायदा मिल रहा है, आपको क्या फायदा मिल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। इस तरह के सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आम सवाल है जो कि लोगों से करते हैं, और उसका पीछे की मंशा भी यही है कि लोगों से फीडबैक लिया जाए कि जो सरकार योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है ग्रास रूट पर, और उन योजनाओं में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप देखिए, जैसे मैं आपको अपडेट कर दूं, जब बिजली के मामले की बात आई थी कि 100 यूनिट बिजली फ्री की गई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत शिविरों में जायजा लिया और राहत शिविरों में जायजा लिया तो वहाँ फीडबैक मिला इस बात को लेकर के कि लोगों की मंशा ये है कि जो 100 यूनिट बिजली है वो सभी को मिलनी चाहिए। पहले जो कैपिंग थी 100 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को फ्री बिजली मिलेगी, वो कैपिंग हटनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस बात को समझा और साथ में लोगों की भावना को समझा, जो
योजना शुरू होने थी 1 जून से, उससे पहले उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी कि प्रदेश के सभी लोगों को फ्री में बिजली मिलेगी, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो एक कह सकते हैं फीडबैक का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे जो राहत शिविर है वहां पर फीडबैक मिला था। उसी तरह से चिरंजीवी योजना है, चाहे RGP योजना है, चाहे वो निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, इन तमाम जो योजनाओं को लेकर के जो भी फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिलता है, उस फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे फैसला लेते हैं। और इसीलिए जब अस्पताल पहुंचते हैं या कहीं भी चिकित्सा संस्थान पहुंचते हैं तो वहां पर लोगों से संवाद जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हैं। जी बिल्कुल विकास, और यही अहम हो जाता है क्योंकि जब आप योजनाएं लाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रहती है और वो लोगों के फीडबैक के आधार पर मिलती है। और सीएम लगातार ये कहते भी नजर आए हैं कि लोगों के फीडबैक के आधार पर ही हम सुधार भी कर रहे हैं, साथ ही साथ नई नई योजनाएं भी ला रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन योजनाओं को शुरू किया जिनको, वो सारी योजनाएं जो हैं कह सकते हैं सीधे तौर पर आम जन से जुड़ी हुई योजना है और इसीलिए आम जन से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। यही वो वजह है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी कहीं जाते हैं तो वहां पे सब लोगों से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, उनसे एक एक योजना के बारे में डिस्कशन करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आप देखते हैं कि हर जगह से फीडबैक मिलने के बाद में जो योजनाएं हैं उनमें जो भी सुधार किए जाना है, वो तमाम जो सुधार है वो भी लगातार योजनाओं को लेकर हो रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय इस तरह से हो रही है। उसी का परिणाम है कि हर जगह जो योजना है उनका जो फायदा है वो आम जन को मिल रहा है। यही वो वजह है कि जो सरकार के प्रति लोगों की सोच है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है और उन जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। इसी वजह से इन योजनाओं का फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है और वही जो फीडबैक का काम है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी पब्लिक में के बीच जाते हैं तो वहाँ पे उनसे चर्चा करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अस्पताल में मौजूद है और साथ में आज जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है उस कैंप के अंदर जो लोग आए हुए हैं उनके बच्चों से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद कर रहे हैं और उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी कह सकते हैं रक्तदान को लेकर के जो डिस्कशन किया जा रहा है, जिस तरह की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि रक्तदान महादान, और उसी सोच को पूरा करने के लिए आज जो रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है थैलेसीमिक पीड़ित बच्चों के लिए, उन लोगों से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं। और साथ में अस्पताल में मौजूद जितने भी मरीज, आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्रेज जो है वो आपको विजुअल्स में देखने को मिल जाएगा कि लोग किस तरह से सेल्फी लेने के लिए उमड़ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में और लोगों के बीच में कह सकते हैं आम नागरिक की तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती मरीज उनसे मिल रहे हैं, उनसे चर्चाएं कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। अब आप देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सीधे मुख्य द्वार की ओर रवाना हो रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे बाहर जाएंगे यहाँ से सीधे। अच्छा विकास, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर्स भी कुछ मौजूद हैं, कौन कौन से डॉक्टर हैं जो इस समय मुख्यमंत्री के साथ हमें नजर आ रहे हैं? हाँ देखिए, इस वक्त बात करें तो SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं वो यहाँ मौजूद है। उनके अलावा जो अस्पताल के अधीक्षक है कैलाश मीणा वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा अन्य जो अस्पताल के जो आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आप देखिए कि जिससे बाहर निकलने की बात है उससे पहले वापस अस्पताल के अंदर का दौरा कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर की जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए और निकले हैं, सीधे बाहर निकल के अब सीधे जो अधीक्षक कार्यालय की तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल विकास, क्योंकि न केवल इन बच्चों से मुलाकात, उस बच्चे से मुलाकात जिसने इच्छा जाहिर की थी सीएम से मुलाकात की, बल्कि सवाल मेरा यही रहने वाला था आपसे कि सिर्फ मुलाकातें ही है या फिर व्यवस्थाओं का जायजा भी सीएम लेने वाले हैं? और आप बता रहे हैं कि व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, तो क्या संतुष्टि जाहिर की है सीएम ने? वहां पर सब कुछ व्यवस्था ठीक लगी है? अभी अस्पताल का जायजा लिया जा रहा है, जो दिक्कतें हैं समस्या है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद में अब आगे जो अस्पताल को लेकर के जो व्यवस्था सुधार किया जाना है या फिर जो नवाचार किए जाने हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल अधीक्षक जो है वो साथ में जो प्राचार्य है उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। और साथ में यहाँ जो नए नए नवाचार किए गए, चाहे वो नया ICU बनाया हो, चाहे वो क्रिटिकल केयर बनाया हो, चाहे वो नए वार्ड बनाए गए, तो उन सब के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा जानकारी दी जा रही है। विकास, एक सवाल और ये कि आप लगातार कवर करते हैं, जरा ये बताएं कि JK लोन अस्पताल में अभी तक कितने नवाचार हुए हैं जो आपने देखे हों, जो मरीजों के लिहाज से बेहद बेहतर हों? देखिए, JK लोन अस्पताल ही नहीं, पूरे प्रदेश भर के जितने भी चिकित्सा संस्थान है सभी के लिए इस सरकार के कार्यकाल में इतने काम हुए हैं कि जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। अगर JK लोन अस्पताल की बात करें तो JK लोन अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए सबसे बड़ा ICU सेटअप है वो बनाया गया है। इसके अलावा रक्तदान की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को जो अत्यधिक सुविधा मिले उसके लिए बेडों की जो संख्या जो है उसमें विस्तार किया जा रहा है। भूमिगत पार्किंग जो है उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है, भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की जाए उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। इसके अलावा
माफ कीजिएगा। इसके अलावा जो जिक्र अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन जो है वो सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की जो अलग से सुविधा है वो शुरू की जा रही है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो कि बच्चों से जुड़ी हुई है वो सभी जो व्यवस्थाएं जो है। ठीक है विकास, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपने दर्शकों को दिखाई फिलहाल।